की गोलियां खरीद लीजिए और खा लीजिए। आपके शरीर को अगर इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो वो पेशाब से बाहर निकल जाएगा। आप देखते हैं ना कि डॉक्टर मुट्ठे भर की दवाइयाँ देता है, उसमें इसी तरह की गोलियाँ होती हैं तमाम चीज़ें। वो ऐसी होती हैं कि ज़रूरत होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है। ना भारत में चेक हो सकता है ना यहाँ चेक हो सकता है, खाली दे दी जाती है कि भैया ये रख लो, उससे आदमी का दिमाग भी ठीक रहता है। तो आपको अगर डॉक्टर के यहाँ पैसा शुरुआत में लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बाज़ार से आके गोलियाँ खरीद लीजिए। एक हफ्ते दिन में एक बार ये गोलियां खा लीजिए। एक हफ्ते के अंदर बिल्कुल संजीवनी बूटी जैसा असर हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, वो पेशाब से बाहर निकल जाएगी, ना वो फ़ायदा करेगी ना वो नुकसान करेगी। लेकिन अगर कम हो रहा होगा तो अपने आप ही फ़ायदा कर देगी। तो सबसे आसान बहुत सस्ती गोलियां होती हैं, खुद ही जाके खरीद के खा लीजिए हफ्ते भर में अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर डॉक्टर को दिखाइए, उस शीशी को फेंक दीजिए। लेकिन लगे हुए हम कैसे करते भाई, हम तो महान हैं। समस्या सिर्फ तब तक है जब तक मैं इसको देख रहा हूं। परिवार में हिस्सा नहीं मिलेगा, अरे कहाँ मिल गया अभी वैसे भी, और जब मिलना है तो 20 साल के बाद मिलना है, आज काहे इसके लिए परेशान हो। तो अगर कोई ऐसी समस्या है जिस पे आपका जोर नहीं है, जो आपने पैदा नहीं की है, उसको किनारे रख दें। और अगर आपने खुद पैदा की है तो उसको घमंड से निकल के तुरंत सॉल्व कर दे, क्योंकि समय जो है वो सबसे कीमती होता है। पैसा वैसा कोई कीमती नहीं होता, पैसा सब कमा लेते हैं। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। बहुत सारी चीज़ों पे आपसे बात करता हूँ। लोग जो मेरे साथ काउंसलिंग बुक करते हैं उनके अंदर एक कॉमन समस्या होती है कि मैं थका थका रहता हूँ। उससे पारिवारिक झगड़े भी हैं, उससे सेक्सुअल प्रॉब्लम भी है, उससे काम पे प्रॉब्लम भी है, उससे मोटिवेशन डाउन है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी। या घर में कोई ऐसा है, आपकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं जिनको ये थकान की समस्या है, तो ये 7 स्टेप चेक कर लीजिए। इसके अंदर आपकी थकान सही हो जाएगी या फिर यह डिक्लेयर हो जाएगा कि अपने आप सही नहीं होगी। थकावट का सबसे प्रमुख कारण होता है एनीमिया। हमारा जो जिस्म है, हमारा जो शरीर है, उसमें जब खून की कमी होती है। अच्छा, खून की कमी का मतलब क्या होता है? खून की कमी का मतलब ये होता है कि जो हमारे खून के अंदर जो लाल रंग है, हीमोग्लोबिन, हीमो और ग्लोबिन, हीमो मतलब कि आयरन, ग्लोबिन मतलब एक प्रकार का प्रोटीन, ये मैं बिल्कुल आउटलाइन बता रहा हूँ। इनकी कमी से ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी आइटम होता है। तो जब हमारा खून फेफड़े में जाता है और हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस के साथ में ऑक्सीजन भी आती है, तो ये हीमोग्लोबिन उस सांस से ऑक्सीजन को अपने अंदर चिपका लेता है, जिसे कि ऑक्सीडाइजेशन भी कहते हैं। और उस चिपकी हुई ऑक्सीजन को लेकर शरीर के सभी अंगों तक, हर कोने तक पहुंचाता है। और उस कोने की जली हुई ऑक्सीजन को, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है, वापस लेकर फेफड़ों तक आता है। इस तरह से हम लोग अपने पूरे शरीर को ईंधन दे रहे होते हैं। तो अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसकी वजह से हमारे शरीर के सेल्स में, खाल में, आँख में, बाल में, हर जगह पर ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से शरीर के अंग जो होते हैं वो ओवरलोड काम कर रहे होते हैं। खाना मिल नहीं रहा है, काम कराए जा रहे हो, तो जो स्थिति पैदा होती है उससे थकान आती है। तो इसकी वजह से होने वाली थकावट को पहचाने कैसे? बिल्कुल देख के पहचान सकते हैं। आपने देखा हो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो नाखून देखता है और आँखों के नीचे देखता है। अगर शीशे के सामने जाइए और आँखों के नीचे यहाँ पर जो लालिमा है, जो सुर्खी है, ये कम हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है। आपके नाखून जो हैं वो थोड़े से पीले पड़ रहे हैं, इसका मतलब कि खून की, हीमोग्लोबिन की कमी है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी सिग्नल ये होता है कि ज़रा सा काम करने पे उनकी सांस फूलने वगैरह शुरू हो जाती है। एक मंजिल चढ़ के गए, वहाँ पे हाँफ रहे हैं। ये सबसे बिल्कुल प्रारंभिक निशानी है। कुछ मत करना है, सीधे जाइए पैथोलॉजी किसी के यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अपना खून टेस्ट करवा लिए, पूछिए हीमोग्लोबिन हमारा खाली बता दो, और कुछ नहीं करना है। और आज के ज़माने में तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं, 20 तरह की घड़ियाँ आ गई हैं, हाथ में पहन लिए, हीमोग्लोबिन का एक आपको रेशियो बता देती हैं। अगर आपका रेशियो 11 से 15 के बीच में चल रहा है, बिल्कुल मोटा बता रहा हूँ, कोई परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ, 11 से 15 के बीच, बच्चे से लेकर बुढ़े तक 11 से 15 के बीच में है, तब आप सही चल रहे हैं। 11 कम है लेकिन चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। अगर 11 से कम आ रहा है तो आपके अंदर सीरियस तौर पर हीमोग्लोबिन की कमी है। घड़ी से मिल जाएगा, किसी भी पैथोलॉजी में एक पिंच मारेगा और मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर बता देगा।
तो किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले एक बार हीमोग्लोबिन चेक कर लीजिए। अगर वो आपका 11 से नीचे है तो सीधे आप हीमोग्लोबिन पे बात करिए, उसी से आपकी सारी की सारी समस्या निपट जाएंगी। इस तरह की समस्या केवल खाने पीने की वजह से नहीं आती है, इसके अलावा ये समस्या ऐसे भी आती है कि अगर आपके शरीर से खून बर्बाद हो रहा है, जैसे ख़ास तौर पे महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, और महिला और पुरुषों दोनों में अगर आपकी लैट्रिन में आपके पाखाने का कलर थोड़ा सा सुर्ख है, थोड़ा सा लालिमा लिए हुए है, इसका मतलब ये है कि आपके पाखाने से, आपकी लैट्रिन से खून जो है वो छन के निकल रहा है। तो यहाँ से आपके हीमोग्लोबिन की कमी की शुरुआत हो जाती है। खाने पीने से भी होती है, लेकिन इस जगह पर जब आपका खाना पीना भी सही है और इस तरह की चीज़ें लग रही हैं तो वहाँ से ये हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन को ठीक करने के लिए आपको आयरन और प्रोटीन, यही दो चीज़ कमी थी जो मैंने शुरू में बताई थी, इस पे ध्यान देना होता है। आयरन और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? आयरन आपको मीट से मिल सकता है और आपको सब्जियों से मिल सकता है। कोई भी हरी सब्जियां जो हैं, मतलब कि बनने के बाद वो हरी ही रहें तभी वो हरी सब्जियां हैं। ऐसा नहीं है कि भिंडी बिल्कुल भून के काली कर दी और फिर वो हरी है, वो हरी नहीं है। अगर बनने के बाद भी वो हरी है तभी वो हरी सब्जी है। तो मीट और हरी सब्जियों से आपको आयरन मिल सकता है। आप अगर रोज़ एक सेब खाते हैं, आपने सुना होगा ना, सेब की कहानी तो बहुत है कि सेब रखो डॉक्टर भागता है, सही बात है। अगर आप सेब खाते हैं, सेब में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर सेब खाते हैं, मीट खाते हैं, हरी सब्जी खाते हैं, वहाँ से आपका आयरन मेंटेन हो जाता है। प्रोटीन, सबसे आसान रास्ता प्रोटीन का है अंडे, लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है। दालों वालों में प्रोटीन वोटीन कुछ नहीं होता, सब फर्जी बातें होती हैं। होता है, लेकिन दाल का मतलब ये होता है कि इतनी सी दाल होती है और 3 कटोरा पानी होता है। तो जो आप खा रहे होते हैं, जब भी कभी आप थाली देखिएगा तो उसमें दाल कितनी है। तो अगर आप दाल से प्रोटीन निकाल रहे हैं तो आपको कम से कम एक मुट्ठी दाल खानी है, ना कि उसका पानी पीना है। तो अगर दाल से प्रोटीन ले रहे हैं तो गाढ़ी दाल, जिसमें कि इतनी दाल जो है वो प्रति व्यक्ति आपके पास हो, इतनी दाल पूरे परिवार के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए। समझ लीजिए कि एक अंडा जितना है वो प्रोटीन से भरा हुआ है, और उतनी ही अंडे के बराबर ही अगर आपकी दाल है तो दाल इतनी होगी, तब उसके बराबर प्रोटीन आएगा। तो दाल अथवा अंडे से आप प्रोटीन पकड़ सकते हैं, वहाँ से आपका हीमोग्लोबिन जो है वो काफ़ी कुछ ठीक हो जाता है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा है थायराइड। गले के पास ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ताला ने एक ग्रंथि दी हुई है जिसे कि थायराइड कहते हैं, जिसे कि लोकल भाषा में, अवधी भोजपुरी तरफ में गिल्लड़ भी कहते हैं, आपके कुछ और कहते होंगे। ये जो ग्रंथि होती है, इसका काम ये होता है कि आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको नापता हुआ चलता है, और उसको पचाने के लिए जिस तरह के रसों की या केमिकल की ज़रूरत होती है उसका ऑर्डर देता चलता है कि भैया इतना ये डालो, इतना ये डालो, इतना ये डालो, तब ये खाना पचेगा। अगर इसका कॉम्बिनेशन गड़बड़ा जाता है तो वो जो ऑर्डर है वो ठीक से नहीं जाता है कि भैया ये वाला एसिड कम पड़ गया तो ये वाला खाना हजम ही नहीं हो रहा है, या आपने ऐसा कोई खाना खा लिया जो खाना है ही नहीं, पनीर का और आइसक्रीम का पकौड़ा खा लिया, वो खाना है ही नहीं। तो इस थायराइड को पता ही नहीं है कि इसको कहाँ से कौन सी चीज़ डालनी है जिसके अंदर से हजम हो के आपका प्रोटीन और आपका जो लोहा है वो निकाल सके। और जो लोग शराब पीते हैं और जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब और सिगरेट की वजह से उनका जो थायराइड होता है वो नशे में रहता है, वो सही से काम नहीं करता, वो शराब को छाने कि खाना छाने। तो इनके पास जो होता है थायराइड की समस्या ज़्यादा होती है। और महिलाओं में, जो महिलाएं 40 पार करती हैं, जिनका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, वहाँ भी थायराइड कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है कि भैया हम पेट संभालें कि शरीर संभालें कि खाना संभालें। जो लोग पुरुष वर्ग है ये काम करते हैं, ये घर से बाहर बहुत निकलते हैं, चलते फिरते हैं, तो उससे उनका व्यायाम हो जाता है और बहुत सारा खाना उनके चलने फिरने, उठने बैठने, काम करने में खर्च हो जाता है। लेकिन घर में जो महिलाएं हैं, जो हाउस वाइफ हैं ख़ास तौर पे, जो कुछ खास तौर पर बड़ा मेहनत वाला काम नहीं करती हैं, उनके में थायराइड जो है वो डिस्टर्बिंग चलता है। तो शराब पीने वाले लोग, सिगरेट पीने वाले लोग और कम मेहनत करने वाले लोग, ख़ास तौर पर महिलाएं, इनके पास ये थायराइड की समस्या होती है। ज़्यादा दूरी में नहीं जाएंगे। थायराइड की समस्या से आपका हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर हीमो और ग्लोबिन है, इसका कॉम्बिनेशन गड़बड़ाता है। तो इसकी समस्या से ये अपना काम कम कर देता है, अपना जो निर्देश है वो कम कर देता है, इसको थायरोक्सिन भी कहते हैं, कम कर देता है। उसकी वजह से आपको थकान आदि की शुरुआत होती है। थकान जो होती है हमेशा किसी दूसरी बीमारी का लक्षण, पहला लक्षण होता है, उसके बाद में फिर और बीमारियां आना स्टार्ट होती हैं। शुरुआत थकान से होती है।
तो थायराइड वाली थकान को पहचानेंगे कैसे? बहुत 3 आसान से तरीके हैं जिसको कि आप दूर से पहचान सकते हैं। उसके बाद वालों के लिए तो फिर टेस्ट करना पड़ता है। किसी आदमी की आवाज़ बैठी बैठी सी लग रही है, आवाज़ दबी हुई है, आवाज़ में चमक कम है, चहक कम आ रहा है, या जब आप उसकी खाल को छू रहे हैं और उसको जब दबाते हैं और दबाकर छोड़ते हैं तो खाल नुकीली रहती है, तुरंत फ्लैट नहीं हो जाती, मतलब कि जो इलास्टिक होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही होती है, तो आपको थायराइड की समस्या इसमें हो सकती है। तो ये मोटे मोटे साइन हैं। अगर थकावट, बैठी आवाज़ और खाल जो है वो दबाने के बाद कड़ी रह जा रही है तो उनको थायरोइज्म की समस्या है, थायराइड की समस्या है। और थायराइड का इलाज जो है वो मुमकिन है और बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आपको थायराइड की समस्या लग रही है कि थकान है, आवाज़ बैठी बैठी है और आपकी खाल जो है वो सख्त हो रही है, दबाने पे पॉइंट जैसा आगे बन के आ रहा है, डॉक्टर के पास चले जाएं। थायराइड की सीधे बात करें, 20 टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और ये आम तौर पर थायराइड अगर आपने ठीक से दवा कर ली तो 5 से 6 महीने में ठीक हो जाता है। और अगली जो बहुत अहम है वो है विटामिन डी, जिसको कि विटामिन डी भी कहते हैं, और विटामिन B12 की समस्या। ये भी ज़्यादातर महिलाओं में ही होती है और ख़ास तौर पर उन महिलाओं में जो घरों में रहती हैं। हमारे यहाँ भारत में इस समय गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है, मतलब कि पहले से ज़्यादा है, या हमारे यहाँ लोग पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि ज़रा सी धूप पड़ी बिल्कुल घर के अंदर घुसे रहते हैं। जो पुरुष वर्ग है या जो कामकाजी महिलाएं हैं वो तो किसी न किसी प्रकार से घर से बाहर निकल रही होती हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ के रूप में अपने आप को स्थापित जिन्होंने किया हुआ है उनको धूप से बड़ी एलर्जी है। और विटामिन डी का एकमात्र सबसे आसान सीधा रास्ता धूप है। इसलिए ये नहीं कि धूप में घाम में बैठना है। धूप का मतलब ये है कि आप धूप में साधारण काम अगर कर रहे हैं, 1-1.5 घंटे भी कर रहे हैं, तो आपको मतलब भर का विटामिन डी मिल जाता है। और विटामिन B12 खास तौर पर शाकाहारी लोगों में समस्या होती है, क्योंकि विटामिन B12 जो होता है वो ज़्यादातर मांसाहार से आता है, और जो शुद्ध शाकाहारी लोग होते हैं उनके पास विटामिन B12 का जो सोर्स है वो नहीं होता है। उसकी वजह से उनको ये समस्या होती है। अच्छा, विटामिन डी और विटामिन B12 का कोई सिग्नल विग्नल नहीं है, लेकिन ये बहुत आसान, इसको ये है कि आपको ज़रा सी थकान लग रही है, आप सीधे विटामिन डी या विटामिन B12 की गोलियां खरीद लीजिए और खा लीजिए। आपके शरीर को अगर इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो वो पेशाब से बाहर निकल जाएगा। आप देखते हैं ना कि डॉक्टर मुट्ठे भर की दवाइयाँ देता है, उसमें इसी तरह की गोलियाँ होती हैं, तमाम चीज़ें वो ऐसी होती हैं कि ज़रूरत होगी तब भी ठीक है, नहीं होगी तब भी ठीक है। ना भारत में चेक हो सकता है ना यहाँ चेक हो सकता है, खाली दे दी जाती है कि भैया ये रख लो, उससे आदमी का दिमाग भी ठीक रहता है। तो आपको अगर थकान लग रही है, डॉक्टर के यहाँ पैसा शुरुआत में लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बाज़ार से आके विटामिन डी या विटामिन B12 की गोलियाँ खरीद लीजिए। 1 हफ्ते दिन में 1 बार ये गोलियाँ खा लीजिए। 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल संजीवनी बूटी जैसा असर हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, वो पेशाब से बाहर निकल जाएगी, ना वो फ़ायदा करेगी ना वो नुकसान करेगी। लेकिन अगर कम हो रहा होगा तो अपने आप ही फ़ायदा कर देगी। तो सबसे आसान बहुत सस्ती गोलियाँ होती हैं, खुद ही जाके खरीद के खा लीजिए हफ्ते भर। हफ्ते भर में अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर डॉक्टर को दिखाइए, उस शीशी को फेंक दीजिए। अगला जो है वो बहुत कॉमन है आजकल के ज़माने में, नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है, स्लीप हाइजीन की कमी है, उससे आपको थकान वगैरह होती है। लेकिन नींद का थकान से मतलब क्या है भैया? नींद का मतलब ये होता है कि आपको कम से कम 6 घंटा, कम से कम 6 घंटा, अधिक से अधिक 7.5 घंटे सोना है। मतलब कि रात में अगर उठ उठ के पेशाब करने जा रहे हैं तभी भी वो सोना नहीं है। रात में अपने ही खर्राटों से जग जा रहे हैं तब भी वो सोना नहीं है। अगर आप निशाचरी वाला काम करते हैं, मतलब कि निशाचर रात में चलने वाला अगर काम कर रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन आपको 6 घंटा बिल्कुल बिना टच नींद आनी चाहिए। घर के पर्दे जो हैं बिल्कुल काले होने चाहिए बाहर की तरफ से, जिससे कि रोशनी वगैरह ना आए और आप सो सकें। तो 6 घंटे की नींद, जो भाई बहन लोग रात में टेलीफोन के आदी हैं वो भी समझ लें, हर टेलीफोन ने अपना एक नाइट मोड बनाया होता है जहां पर आपकी स्क्रीन नीली की जगह पर पीली हो जाती है। जो नीली रोशनी होती है वो हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, सुबह हो गई है। और जो पीली रोशनी है, सनसेट के समय बहुत देर तक पीलापन रहता है, जिससे कि हमारा दिमाग जो है, जो हमारा बायोलॉजिकल घड़ी है, वो कहना शुरू होती है कि अब सोने का समय आ गया है और दिमाग अपना बाकी की प्रोसेसिंग शुरू करेगा।
दिन भर में जो भी आप देखते सीखते हैं, रात में वही दिमाग छान छान के उसको आगे के हिस्से में, जिसे लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं, यहाँ पर जमा करना शुरू करता है। अगर आप ठीक से नहीं सोएंगे तो पिछला दिमाग को टाइम नहीं मिलता है छानने का, उसको आगे पहुँचाने का, और आप थके हुए रहेंगे। अगर आपको रात में सपने आ रहे हैं, मकड़ी मछली कुछ दिख रही है, ये सब शुभ संकेत होते हैं। कोई भी सपना शुभ संकेत होता है। सपना तभी आएगा जब आपकी नींद पूरी हो रही होगी। आप जागेंगे, सपना नहीं आएगा। अगर आपको सपने आते हैं, इसका मतलब है कि आपकी नींद अच्छी आ रही है। खराब आए अच्छे आए डजंट मैटर, सपना अगर आ रहा है, नींद में कोई समस्या नहीं है। और जितने भी महापुरुष लोग हैं कि भैया वो तो 3 घंटे सोते हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। 3 घंटे सोएंगे, मर जाएंगे 1 हफ्ते के बाद में। ज़रा जग के देख लो, 3 घंटे शरीर ही डिस्टर्ब हो जाएगा, पागल हो जाओगे आप। अगर आपने 3 घंटे सोना शुरू किया, 3 घंटे के बाद जग रहे हो, आप नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो ओवरलोड ओवरफुल चलता रहता है। मेरा इस गर्मियों की छुट्टियों की वजह से थोड़ा सा वज़न बढ़ा हुआ है। आप लोग अगर मेरे साथ में वज़न कम करना चाहते हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। आज से मैं अपने वज़न कम करने का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्ट बहुत आसान होता है, हर साल मैं करता हूँ। 1 महीने, आज से 1 महीने में कोई भी मिठाई, कोई भी शक्कर, कोई भी बिस्किट, कोई भी टॉफ़ी, कुछ मीठे के नाम पे नहीं टच करूँगा। शराब वगैरह मैं वैसे भी नहीं पीता हूँ, सिगरेट वगैरह मैं वैसे भी नहीं पीता, मेरे लिए आसान है। लेकिन आज की तारीख से अगले 1 महीने तक सिर्फ मैं जो मीठी वस्तु है वो जीरो कर दूंगा और मैं वापस अपने वजन पर आ जाऊंगा। अपना सही वजन चेक करने का भी बहुत आसान तरीका है। अपनी लंबाई नाप लीजिए। हालांकि भारत में लंबाई जो है मोस्टली फिट में होती है, लेकिन उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए सेंटीमीटर में। जितने सेंटीमीटर आपकी लंबाई है उसमें से -100 कर दीजिए। अगर आपकी लंबाई 173 सेंटीमीटर है तो -100 कर दीजिए, 73 आपका वजन होना चाहिए। आपकी लंबाई अगर 155 है तो उसमें से 100 कम कर दीजिए, 55 आपका होना चाहिए। अगर इसके आसपास आप रह गए तो ना आपको थकान होगी, ना आपको शुगर होगी, जितनी भी जो एक्स्ट्रा समस्याएं हैं वो नहीं होगी, अगर आपने लंबाई और वजन को मेंटेन कर लिया। इसके बाद की अगली वजह है, ये बहुत अहम है। ज़्यादातर जो 40 के बाद के लोग होते हैं उनमें ये होती है क्रोनिक एंजाइटी। उनके दिमाग में ऐसी फिजूल की चीज़ें चलती रहेंगी जिसकी वजह से वो अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वो लोग जिनका दिमाग खुराफाती चलता रहता है, गैर ज़रूरी चीज़ों में चलता रहता है। तो अगर आप टेंशन में हैं, तो अगर आप स्ट्रेस में हैं, आपके जो बाहरी हालात हैं उसमें हर समय अगर आप लगे हुए हैं तो आपको थकान की समस्या आएगी। जितने भी हालात हैं 90% आपने खुद पैदा किए होते हैं और आप खुद ही ख़त्म कर सकते हैं उसको। लेकिन लगे हुए हम कैसे करते भाई, हम तो महान हैं। समस्या आपकी है। सबसे आसान तरीका है कि समस्याओं से दूरी बना लीजिए आप। मेरे पास कोई समस्या आती है, मैं देखता हूँ कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं कर पाऊँगा तो मैं देख लेता हूँ कि भैया ये मुझे 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर देनी है और 1 घंटे के बाद मैं इसको यूँ रख दूँगा, क्योंकि ये समस्या सिर्फ तब तक है जब तक मैं इसको देख रहा हूँ। परिवार में हिस्सा नहीं मिलेगा, अरे कहाँ मिल गया अभी वैसे भी, और जब मिलना है तो 20 साल के बाद मिलना है, आज काहे इसके लिए परेशान हो। तो अगर कोई ऐसी समस्या है जिस पे आपका जोर नहीं है, जो आपने पैदा नहीं की है, उसको किनारे रख दें। और अगर आपने खुद पैदा की है तो उसको घमंड से निकल के तुरंत सॉल्व कर दे, क्योंकि समय जो है वो सबसे कीमती होता है। पैसा वैसा कोई कीमती नहीं होता, पैसा सब कमा लेते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कोई टेंशन है तो उस टेंशन को बिल्कुल तय कर लें कि भैया मैं 5 बजे से लेकर 5:30-6 बजे तक इस टेंशन के बारे में सोचूंगा, उसके बाद नहीं सोचूंगा। मुझसे हल होनी है तो मैं हल कर लूँगा, मुझसे हल नहीं होनी है तो छोड़ देंगे भाई, देखा जाएगा जो होगा। मैं ऐसा करता रहता हूँ, छोड़ दिया, बिल्कुल देखा जाएगा कि हमारा क्या कर लोगे आप। और अगर उसके बाद भी आपके दिमाग से टेंशन नहीं जा रही है, लगातार आप उसी में फंसे हुए हैं, तो किसी मनोचिकित्सक से बात करें, क्योंकि आपकी जो टेंशन है वो आपके थकान का एक प्रमुख हिस्सा होती है और उन्हीं थकानों से फिर और आगे आप परेशानी में आना शुरू कर देते हैं। तो वो हर चीज़, वो हर समस्या जो आपने पैदा की है, आप खुद ख़त्म कर सकते हैं। और अगर वो पैदा किसी और ने की है तो उससे दूरी बना लीजिए।
अगर जिसने ये समस्या पैदा की है आपका चाहने वाला होगा तो उस चीज़ को समझ जाएगा, और अगर वो आपका चाहने वाला नहीं होगा तो उसी में फंसा रह जाएगा, वो वैसे भी आपका नहीं था। तो ये मेरा जो तरीका है, अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहा होता हूँ तो अपने आप को टेंशन देने से बेहतर है कि मैं उस चीज़ से दूरी बना लेता हूँ। तो टेंशन से दूरी बनाइए। आपकी नींद की समस्याएं, आपकी हीमोग्लोबिन की समस्याएं, थायराइड की समस्याएं और शराब पीने की समस्याएं, ये सारी चीज़ें हैं वो सॉल्व हो जाएंगी।